नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। तो आइए स्टेट अपडेट में एक नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। सबसे पहले बात अकोला की। महाराष्ट्र के अकोला जिले में युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। ये वारदात जिले के खदान क्षेत्र जितवन नगर में हुई, जहां चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सतीश कुलकर्णी और खदान थाना प्रभारी मनोज केदारे मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान करण देश सिताले के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, जो अपने घर के सामने चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तभी हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में वैभव पुरुषोत्तम शितले, विशाल गणेश वराटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पिछले 8 दिनों में अकोला में ये दूसरी हत्या है, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। अगली खबर बुल्ढाना से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक शराब तस्कर ने पुलिस कांस्टेबल की बाइक पर लात मार दी, जिससे हुए हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना चिखली तालुका के शेरगांव अटोला के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल भागवत गिरी राम आंदले गश्त पर निकले थे, जब उन्होंने सूचना मिली कि संजय शिवनकर नाम का एक अवैध शराब तस्कर शराब की पेटी लेकर जा रहा है। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन भागते हुए शिवनकर की पुलिस ने कांस्टेबल की बाइक को लात मार दी, जिससे बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कांस्टेबल भागवत गिरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि आंदले घायल हो गए। पुलिस ने शिवनकर के खिलाफ हत्या और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब स्टेट अपडेट में बात रायगढ़ की। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा एक और मुद्दा जोर पकड़ रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कोल्हापुर के शाही परिवार के वंशज छत्रपति संभाजीराजे छत्रपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास बने कुत्ते के स्मारक को हटाने की मांग की है। 22 मार्च को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने इस स्मारक को 31 मार्च से पहले हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा, कुछ दशक पहले रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास वाघया नामक कुत्ते का स्मारक बनाया गया था, जो उनके 17वीं सदी के शासनकाल की राजधानी थी। इस मुद्दे को लेकर इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे शिवाजी महाराज की कथा का अभिन्न हिस्सा मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक रूप से अप्रमाणित बताते हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है। अब स्टेट अपडेट पे बात चंद्रपुर की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्हार शाह रेलवे स्टेशन पर टीटी और लोको पायलट के बीच हुए विवाद इतना बढ़ गया कि टीटी ने लोको पायलट पर सूटकेस की चेन से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिनमें टीटी लोको पायलट को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये घटना रात करीब 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुई। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट अंकित बरोगी ने अतिरिक्त सेवा के लिए ट्रेन नंबर 12656 नवजीत एक्सप्रेस को बडनेरा जाना था। उन्होंने अनाधिकृत पास को लेकर थर्ड एसी कोच के टीटी इंद्रजीत मीना से सीट देने की मांग की, लेकिन सीट उपलब्ध नहीं होने के कारण टीटी ने लिखित रूप में देने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। टीटीए ने लोको पायलट पर लगातार वार किए, जिसमें वो घायल हो गई। इस घटना के बाद लोको पायलट संगठन में आक्रोश फैल गया। उन्होंने टीटीए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मामले की शिकायत जीआरपी पुलिस ने दर्ज की है। हालांकि अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर, जो है कोल्हापुर से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शराब तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेना विकृत सेना कर्मियों ने राज्य एक्साइज विभाग के कर्मियों की वर्दी पहनकर तस्कर लाल बत्ती लगाए गाड़ियों से गोवा शराब लेकर जा रहे थे। 23 मार्च को मध्य रात्रि को राज्य अधिकारी विभाग की गढ़चिलिंग भराड़ी टीम की इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गढ़हिलिंग के नेसरी मार्ग पर छापेमारी कर तस्करों के नितिन डेरे और सेनावृत्त सैनिक शिवाजी धायगोड़े को पकड़ लिया गया। उनके पास से 27.73 लाख रुपए की अवैध शराब और 2 पहिया वाहन जब्त किए गए। इस गिरोह का एक सदस्य लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी चला रहा था। इस पुलिस की वर्दी पहने हुए था, जिससे शक होने पर अधिकारियों ने छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्टेट अपडेट में राज्य की अपडेट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। रुकते एक ब्रेक के लिए। नमस्कार।